सेम वे। अच्छा, अगर कोई कहे नियोपेंटेन, ठीक है, अगर कोई कहता है कि भाई क्लोरीनेशन कर दें नियोपेंटेन की, ठीक है, अब नियोपेंटेन की बात करें तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ये देखो, ये नियो ग्रुप आ गया और यहाँ पे CH3 लग गया, तो दिस इज नियोपेंटेन। ठीक है, अब कोई कहता है अच्छा इसकी क्लोरीनेशन करो तो क्या बनेगा। आप कहते हैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर ऑफ सेम काइंड, ऑल ऑफ देम आर 1 डिग्री। 1 डिग्री याद है ना क्या होता है। जो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ी है दैट इज 1 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ी है 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से जुड़ी है 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से जुड़ी है 1 डिग्री, और इसके साथ जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन एटम्स भी 1 डिग्री हैं। सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो क्या होना है भाई, ये होना है कि एक ही हाइड्रोजन उड़ा दें कोई भी। अगर एक ही जैसे कार्बन एटम है तो कोई एक हाइड्रोजन उड़ा सकते हैं। तो जहां से मर्जी, जहां से दिल करे, यहाँ से दिल करे यहाँ से उड़ाएं, यहाँ से दिल करे यहाँ से उड़ाएं, यहाँ से दिल कर रहा है यहाँ से उड़ाएं, पर एक ही पोजीशन से उड़ाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, since all the hydrogen atoms are attached to 1 degree carbon atoms, so if it is taken in excess, यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं excess, if it is taken in excess, the chlorination will yield mono, मोनो मतलब एक, क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन, क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये है नियोपेंटेन की कहानी इस तरह से। अब हमने क्लोरीनेशन करी, ब्रोमिनेशन भी कर सकते थे अगर किसी को लगता है कि ब्रोमिनेशन नहीं लिखा, एक ही बात है। पहले मीथेन की क्लोरीनेशन करी, प्लीज इसको याद करने में बहुत टाइम स्पेंड करके बहुत बार रिवाइज करवा के करूंगी, तो मेरे साथ साथ रोज एक एक दो पेज याद कर लेंगे, उन्होंने बड़े मजे में रहना। देखो, मीथेन की सबसे पहले क्लोरीनेशन जब मैंने करी तो सारे के सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बने, धीरे धीरे करके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते गए। जब मैंने क्लोरीन की इथेन की क्लोरीनेशन करी तो दोनों कार्बन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम एक जैसे थे, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ये वाला हाइड्रोजन उड़ाएं या ये वाला उड़ाएं। जब मैंने क्लोरीनेशन ऑफ नियोपेंटेन करी तो तब भी यही सिचुएशन थी कि सारे हाइड्रोजन एटम जो थे वो एक जैसे थे। जब मैंने क्लोरीनेशन यहाँ पे प्रोपेन की करी तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि दो तरह के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री। ठीक है बच्चे, मंजूर है। अब नाउ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन वी आर टॉकिंग। अब कहानी आती है कि आइडो एल्केन्स कैसे बनाने। ये पहला आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीजनिंग क्वेश्चन कि आइडो एल्केन्स कैसे बनेंगे। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, दिस इज अ रीजनिंग क्वेश्चन। वो सारे पिंक कलर में लिखे हुए, सारे रीजनिंग क्वेश्चन पिंक कलर में लिखे हुए आएंगे नोट्स में, आप उसको अपने पिंक हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। Direct iodination of alkanes is not possible. Is not possible। अगर कोई कहे कि क्या कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब मीथेन प्लस आयोडीन, it will not directly react to give you this product। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि यार ये बन तो रहा है जैसे मीथेन क्लोरीन के साथ मिलके बना रहा था, बन तो रहा है, क्यों कह रहे हैं नहीं बनेगा। दिस इज बिकॉज ये जो HI बना है ना, दिस इज, इसको रादर रिड्यूसिंग एजेंट लिखने की बजाय इसको मैं लिख रही हूँ, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैं इसका रीजन ले रही हूँ। दिस इज सो बिकॉज ड्यूरिंग आयोडोनेशन, जब आयोडोनेशन हुई है, ठीक है, ऑफ कोई भी एल्केन, HI is formed as a byproduct. ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बना है एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड रिवर्सेस द रिएक्शन, वो रिएक्शन को उल्टा कर देता है, रिवर्सेस द रिएक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो है, अच्छा अब कहानी ये हुई कि आयोडीन को डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर पाए क्योंकि HI जो बना उसने रिएक्शन को उल्टी डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि क्या आयोडोनेशन पॉसिबल ही नहीं है? हमने कहा बिल्कुल पॉसिबल है भाई। हाउएवर आयोडोनेशन, कॉपीज भी इतनी आपकी रंगीन होनी चाहिए, नहीं तो इसके कलर प्रिंट आउट्स निकलवा लेना, ये बड़े कैची होती हैं चीजें। अब देखो सीधा ये पढ़ना कि डायरेक्ट आयोडोनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो हाईलाइट की हुई चीज कि HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिवर्सेस द रिएक्शन, खत्म कहानी। पूरी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती if the notes are maintained this way. However, iodination of alkanes, ठीक है, can be carried out। कैसे करें? रिड्यूसिंग एजेंट को तोड़ दें, रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म कर दें, मिट्टी कर दें। क्या कौन इसको खत्म करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको खत्म करेगा। However, iodination of alkanes can be carried out, ठीक है, in the presence of strong oxidizing agent, in the presence of strong oxidizing। सबको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो याद रखने हैं दिमाग में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज आयोडिक एसिड, ये तो कभी ना भूले किसी, क्योंकि ना ये MCQs आने हैं तो ये चीजें आनी अब हैं। ठीक है, देन वी हैव नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना चाहिए। इट इज सो बिकॉज, क्यों ऐसा लगता है? इट इज सो बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजेस, HI का खात्मा कर देंगे and oxidizes HI to I2 and prevents the reaction getting reversed and prevents the reaction from getting reversed। उल्टा होना रिएक्शन का खत्म हो जाएगा। अगर ये HI ना बनता ना यहाँ पे तो ये रिएक्शन ढंग से हो जाना था। अब ये HI बन गया, इस HI ने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अब उल्टा तो अब HI को खत्म करेंगे। अब होता क्या है बेटा, जब आपने आयोडिक एसिड डाल दिया, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने क्या किया? इसने फटाफट से इसके साथ रिएक्ट कर दिया, क्या कहते हैं, HI के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो दोनों जब स्ट्रॉन्ग चीजें इकट्ठी आएंगी तो दोनों स्ट्रॉन्ग चीजें एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगी एंड अल्टीमेटली यहाँ पे HI will get changed into iodine and water will be formed। यहाँ पे 5 यूनिट्स HI के, यहाँ पे 3 यूनिट्स आयोडीन के और 2 यूनिट्स वाटर। इसी तरह से जब नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो नाइट्रिक एसिड की भी यही कहानी है। अब नाइट्रिक एसिड भी आयोडीन में कन्वर्ट करेगा इसको, ठीक है, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे बनेगा वाटर और साथ में बनेगा NO2 एंड द रिएक्शन इज ऑल बैलेंस्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहला रीजनिंग क्वेश्चन तुम्हारी NCERT का कवर हुआ कि क्या डायरेक्ट आयोडोनेशन ऑफ एल्केन्स हम कर सकते हैं। तो हमने लिखना है हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि HI बन जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है
और वो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, तो फिर क्या आयोडीनेशन कर ही नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर इस कोई ऐसी चीज डाले रिएक्शन में जो इसका खात्मा कर दे। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो बदले में हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डाल दिया, जो कि इसके साथ रिएक्ट करके इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब कहानी आती है फ्लोरिनेशन। ठीक है, अब किसी ने कहा भाई फ्लोरिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, ये सारा कुछ हो गया। नाउ फ्लोरो एल्केन्स, आइडो एल्केन्स लिखा था, यहाँ पे फ्लोरो एल्केन्स लिख देते हैं, स्पेलिंग गलत हो गया है, फ्लोरो एल्केन्स। ठीक है, अब मेरी बात सुने, जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा मैंने पहले उसको कह देना भाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन, डायरेक्ट fluorination of alkanes is not possible. Fluorination of alkanes is not possible. अब मैंने उसको कह देना है not possible, बस कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल, बस यही वर्ड्स जो हैं ये दिमाग में रह जाए। अब क्यों नहीं रिएक्शन हो पाया, क्यों नहीं रिएक्शन पॉसिबल हो पाया? Reaction because the reaction was highly exothermic. Reaction is highly exothermic. ठीक है, बहुत ज्यादा ये exothermic reaction है and explosive also. Highly exothermic and explosive. मैं तुम्हें बताऊं पूरी +2 में only method, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये सब लोग याद रखेंगे इस चीज को, only there is only one method to prepare fluoroalkanes. ठीक है, फ्लोरोएल्केन्स बनाने का एक ही तरीका है, और वो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला नेम्ड रिएक्शन है, दैट इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होगा फ्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन इस रिएक्शन के बिना। अच्छा, अब कैसे? इस रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, इसमें in this reaction the haloalkane, usually the chloroalkane, ठीक है, मेरी बात सुने, पहले जितने भी मैंने रिएक्शन किए उसमें मैंने एल्केन को आयोडीन के साथ ट्रीट किया, मैंने एल्केन को क्लोरीन के साथ किया, मैं इस एल्केन को ब्रोमीन के साथ भी कर सकती थी, पर जब फ्लोरोएल्केन बनाना है तो तब मैंने मीथेन नहीं लेना, एल्केन नहीं लेना, मैंने क्लोरोएल्केन लेना है। ठीक है, इन दिस केस फ्लोरोएल्केन जब बनाने हैं तो जो बच्चे आपने एल्काइल हैलाइड ली है उसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करें। दिस इज इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। ठीक है, जब आप ट्रीट करेंगे, आपको जो रिएक्शन पसंद आए आप लिखना, मुझे जो इससे बाद वाला रिएक्शन में लिखने लगी हूँ मेरे को वो पसंद है, मैं वो लिखूंगी, पर मैंने आपको दोनों रिएक्शन लिख के बता दिए। दिस इज टू हियर, देखिए आपके पास बन गया फ्लोरोमीथेन। ठीक है, ये फ्लोरोमीथेन बन गया, बट आपके पास फिर Hg2Cl2 निकल गया। अच्छा, कोई कहता है कि एक ही इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, हम कहते हैं नहीं भाई बड़ी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है, तो कहता है कोई सौखा सा रिएक्शन बताना, हमने कहा ये ले सिल्वर फ्लोराइड ले ले, ये भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है। ठीक है, तो वो कहेगा अच्छा फिर क्या करना है? बस कुछ भी नहीं करना, हमने कहना भाई तू रिप्लेसमेंट कर दे, सीधा फ्लोरीन को क्लोरीन की जगह लगा दे और क्लोरीन को फ्लोरीन की जगह लगा दे। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया, उन्होंने ऐसे डाला ही नहीं, उन्होंने सीधा उठा के क्वेश्चन डाल दिया कन्वर्ट मीथेन टू फ्लोरोमीथेन। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने सीधा उठाया कि भाई मैं नहीं जानता ये सारी बातें जो तुम कह रहे हो, बस मैं एक बार जानता हूँ, कन्वर्ट करके दिखा दो। अच्छा, अब कन्वर्जन कैसे करें? मीथेन से तो बनना नहीं, मीथेन से तो बनेगा नहीं फ्लोरोमीथेन, तो पहले मीथेन की करो क्लोरीनेशन in the presence of sunlight,
ये एक प्रोडक्ट बनेगा, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे बट उनमें से ये एक होगा। इसको कर दो सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट, यहाँ पे जो एलिमिनेट होता है उसको निकालो, यहाँ पे AgCl निकालो, CH3F यहाँ पे, दिस विल बी फ्लोरोमीथेन। ठीक है, समझ में आई है सबको? अब एक बार दोबारा से करेंगे। अभी हम एल्केन से बना रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत हैवी फाइल हो जाती है। एल्कीन से अब इसको हम बना रहे हैं, ये दूसरा मेथड है हमारे सिलेबस में। पहला जो था वो एल्केन से था बच्चे, अब वो मेथड जो है वो एल्कीन से है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, ये मेन मेथड है, इसको डबल बार अंडरलाइन करते हैं। एक याद है मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद है? मैं ये नहीं पूछ रही आता है कि नहीं, याद है कि नहीं याद? सुना है ना हमने? यस मैम। तो बस, हाँ बस सुना है, बस मैं यही पूछ रही हूँ। अब देखिए इसमें जो पहला रिएक्शन है, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हेलोजन एसिड। ठीक है, ये जो हेलोजन एसिड है उसके साथ एल्कीन का रिएक्शन कर दें। कोई कहता है भाई कैसे कर दें? हम कहते हैं अरे भाई एल्कीन ले लें, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी हेलोजन एसिड डाल दें। अब अगला कहता है मुझे पता नहीं हेलोजन एसिड कौन से होते हैं। हम कहते हैं भाई हेलोजन एसिड जो है वो HF है, HCl है, HBr है, HI है, इनमें से कोई भी डाल दे। मैंने X की जगह ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जगह X लिख दिया है। अच्छा, वो कहता है फिर क्या होगा? हम कहेंगे भाई एक बॉन्ड टूटेगा, मेरी बात याद रखना, एक बॉन्ड टूटेगा तो दो एटम्स ऐड होंगे, और वो एटम्स कहाँ ऐड होंगे? जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटा है वहां पे एक एटम इधर ऐड होगा, एक एटम इधर ऐड होगा। हम कहेंगे अच्छा ये तो हम जानते थे पहले से ही। तो हमने कहा भाई यहाँ पे ये लगा दें और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ये लगा दे। हमने कहा अच्छा बात तो सही है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि इनकी कोई रिएक्टिविटी भी है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। कोई बच्चा मुझे बताए ये जो मैंने हेलोजन एसिड लिख रखे हैं इनका, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? एनीबडी? क्या लगता है, देखने में क्या लगता है? अबे बोले कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा? HF। HF। क्या लगता है चारवी, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होएगा बेटा? मैम H क्लोराइड। ये H और HF, ये वाला। अच्छा अभी ने भी बोला ये वाला। चिराग कौन सा लगता है बेटा? गौरी? HF। HF। गौरी कौन सा लगता है? मैम HCl। HCl। अच्छा यू फील इट्स HCl। रिया कौन सा लगता है? नितिका कौन सा लगता है? रिया कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सबको क्या? मुनीर कौन सा लग रहा है? मैम HI। HI। अच्छा बिल्कुल ही हटके। तनुष्का, विश्वजीत, तन्मय कौन सा लग रहा है? मैम HI। HI is the strongest acid। ठीक है, सारे वैसे सब बच्चों को यही लगता है कि जो HF है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन, HI is the strongest acid among all। क्यों कहा मैंने ये बात? एक चीज बात सुने मेरी। अच्छा जितना साइज डिफरेंस होगा, ठीक है, अब हाइड्रोजन बेचारा जो है उसका छोटा सा साइज है, छोटू सा साइज है, और आयोडीन जो है वो बड़ा सा साइज है। तो इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा, नो इफेक्टिव ओवरलैप। अगर इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा तो क्या होगा? जो बॉन्ड होगा बिटवीन H एंड I दैट विल बी अ वीक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ होता है? जो ओवरलैप ज्यादा होता है। यारियां कहाँ पक्की होती है? रोज फोन, रोज मिलना, है ना? कॉलेज में चले गए फिर फेसबुक पे ब्लॉक कर देना। अब HI जो है
वो उसके बीच में बॉन्ड जो है वो बहुत वीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज जो है वो मैच ही नहीं कर रहा। अब मानी हमारा फ्रेंड थोड़ा ना हो सकता है, कहाँ हम कहाँ वो, तो हमारा बॉन्ड अगर बन भी गया ना जिंदगी में कभी, तो दैट विल बी वेरी वीक बॉन्ड, जिसमें हम ही स्ट्रगलिंग जोन में रहेगा, ठीक है, वो उसने देना भी नहीं मतलब। अब क्या हो गया, ये बॉन्ड वीक है बेटा, तो यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड झट से टूटेगा और झट से H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। मंजूर है ये बात कि नहीं? बोलेंगे सब लोग, ठीक है। तो HI का एक स्ट्रॉन्ग HF का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दिखना, ये बड़ी कॉमन सा आंसर है, ठीक है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस between hydrogen and iodine, so the bond formed between them is not strong, and among all the acids above, among all the halogen acids, HX लिखूं या halogen acid लिखूं? Among all the halogen acids, HI has the least bond dissociation energy. BDE stands for bond dissociation energy, and due to which the release of proton is facilitated. The release of proton, H positive ion, is facilitated. अब मेरी बात सुनेंगे दोबारा से। अब एल्कीन के बीच में हेलोजन एसिड डल रहा है। अब एल्कीन खुद ही बड़ा पंगा डालता है, कभी वो कहता है मैं सिमेट्रिकल हूँ, कभी वो कहता है मैं अनसिमेट्रिकल हूँ। अब केसेस तो भाई बनाने पड़ने दो, क्योंकि एल्कीन की बात कर रहे हैं तो एल्कीन मेन है, हेलोजन एसिड तो बेचारा सेकेंडरी है, ठीक है। तो एल्कीन मेन है तो वो कहता है मैं तो कभी सिमेट्रिकल हूँ कभी अनसिमेट्रिकल हूँ। हम कहते हैं भाई जानते हैं हम लोग। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब हम सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हेलोजन एसिड डालेंगे। अच्छा, सिमेट्रिकल एल्कीन का तो कोई पंगा ही नहीं होता। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है जानते हैं? जानते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? ओ हाँ या ना बोला करो, नहीं मैम नहीं पता, पूछूं तो जरूर बोलो। अब कोई कहता है भाई पता ही नहीं सिमेट्रिकल एल्कीन क्या, हम कहते हैं भाई घबरा ना, सिमेट्रिकल एल्कीन ये है जिसमें दोनों तरफ एक ही जैसे कार्बन एटम है। हम कहते हैं बस यही है सिमेट्रिकल एल्कीन ना, कहते हैं ले डरावनी शक्ल दे ले सिमेट्रिकल एल्कीन की, ये ले, ठीक है। दोनों तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ एक ही जितने, ठीक है, एक ही जितने कार्बन एटम्स हैं, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो एक इधर एक इधर, तीन इधर तीन इधर, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अच्छा हमने कहा अच्छा फिर ठीक है भाई ये सिमेट्रिकल एल्कीन मान गए। अब हमने कहा डालो इसमें HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा? जानते थे पहले से ही कि एक बॉन्ड टूटेगा तो एक एटम यहाँ आएगा एक एटम यहाँ आएगा। अब हमने कहा भाई इसको रिस्पेक्टेबल बना लो थोड़ा सा। हमने कहा लो भाई H को कर दो इकट्ठा और Cl को कर दो इधर। एक बच्चा कहता है मैडम मुझे नाम आता है इसका। मैं कहती हूँ क्या नाम है? वो कहता है मैम क्लोरोइथेन। बोलिए मंजूर है क्या? मंजूर है? बोलेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे आ गया HBr। HBr को मैंने डाला। अब क्या होना है? एक बॉन्ड टूटना है, एक बार H इधर और Br इधर। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्शियल होना। अब किसी ने कहना है अच्छा एक बॉन्ड तो टूट ही गया है ना, कार्बन एंड कार्बन, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। कोई कहता है मैडम मैंने H इधर लगाना है, कोई और Br इधर लगाना है। एक और सूरमा उठता है, कहता है मैम क्यों ऐसे क्यों लगाना है?
मैंने तो बिल्कुल नहीं ऐसे लगाना, क्योंकि कंट्रोवर्शियल जिंदगियों में देखो बंदे बहुत हैं, पॉजिटिव बंदे बहुत कम हैं। अब वो कहता नहीं मैडम मैंने तो बिल्कुल नहीं ऐसे लगाना, मैंने एच इधर लगाना है, बी आर इधर लगाना है। हम कहते हैं भाई जैसे मर्जी लगा ले। दोनों केसेस में नॉमेनक्लेचर करके देख लेते हैं, अगर एक ही जैसा नाम आता है इसका मतलब दोनों ठीक है। 1 2 3 4। तो वो कहता है अच्छा मैम क्या नाम होएगा इसका? हम कहते हैं भाई इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है, एंड ब्यूटेन, ये इसका नाम होगा। तो कहता अच्छा मैम ये मेरे को चारों नाम मेरे को बताओ दूसरे कंपाउंड का नाम। हम कहते हैं हम उसकी नंबरिंग भी बदल देते हैं भाई, हम उसकी नंबरिंग भी ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग भी बदल गई तेरे कहने पे। अब देख जरा कंपाउंड का नाम, 2 पे ब्रोमो, 2 पे और 3 पे मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन की ये खासियत है, जिधर मर्जी हेलोजन लगा दें, जिधर मर्जी हाइड्रोजन लगा दें, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। आंखों का धोखा और दिल के इमोशंस को कंट्रोल में रखें। अगर दिख रहा है बार 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 ये तो प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो सोचे आप गलत हैं। समझे इस चीज को? मैम लाइक में क्या लिखा है फर्स्ट वर्ड? हाँ जी रिया क्या कह रहे हैं? वो आपने क्या लिखी है उसकी शॉर्ट फॉर्म? BDE वाली? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मेरे को लगा ये याद होगी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी। ठीक है, अब हम करेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब वो सिमेट्रिकल की थोड़ा बात करनी है, अनसिमेट्रिकल ने तो पंगे डालने ही डालने। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, HX इज हेलोजन एसिड बेटा, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब बात यहीं पे नहीं रुकी। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आया तो वो और दो पंगे लेके आया। एक तो भाई एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, एक तो एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी ऑफ हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और एक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और भाई जब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड के अंदर हेलोजन एसिड डला तो उसका नाम हमने दे दिया मार्कोनिकॉफ एडिशन। कोई मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं करना, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब हमें क्या याद थोड़ा पड़ा है मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होती है? हम कहते हैं भाई ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले तो मुझे बताओ ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख रही है ना, डबल बॉन्ड के अराउंड इधर एक कार्बन एटम इधर दो कार्बन एटम, क्या ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख रही है बच्चे सबको? जल्दी बोलेंगे। Yes, ma'am. अच्छा ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये प्रोपीन है, ठीक है, इसमें डाल दो HCl। मार्कोनिकॉफ एडिशन ने क्या कहा, ठीक है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, ये मेरा एडिंग रिएजेंट है, ठीक है, the negative part of the adding reagent will go to that carbon atom of the multiple bond which contain less number of hydrogen atom, ठीक है, the negative part of the adding reagent is going to this carbon atom. Why? Because according to this rule the negative part should go to that carbon atom of the multiple bond which contain less number of hydrogen atoms according to मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा, द एडिशन ऑफ HX हेलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट, takes place in such a way that the negative part of the adding reagent, अगर एडेंडम पढ़ लेना इसको एक ही बात है, of adding reagent goes to that
carbon atom of double bond which contain less number of hydrogen atoms attached. ठीक है, अब मेरी बात attached H, ये रूल सबको समझ में आया? बोलेंगे ये रूल सबको क्लियर है? और प्रोडक्ट बनाएंगे, हम प्रोडक्ट बनाते हैं इसको ना, मैं रब करके थोड़ा सा ऊपर लेके आती हूँ और इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं है, ये देखिए। अब ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसके अंदर हमने HCl डाला। HCl को हम जानते हैं when this will break it will give you H positive and negative, so the negative will go to this carbon atom which contain less number of hydrogen atoms attached beta। तो यहाँ से it is CH3 CHCl CH3, तो this is 2-chloropropane। समझ में आया? इस कंपाउंड का नाम 2-chloropropane होगा। एक मैं यहाँ पे ब्लॉक बना रही हूँ, ऐसे क्लाउड्स जितने भी मैंने बनाने, ये बहुत निहायत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को, ठीक है, के अंदर हेलोजन एसिड डाला तो आपके पास 2 हेलो एल्केन बनेगा, याद रखना। 2 हेलो एल्केन मतलब सेकेंड कार्बन एटम पे एडिशन होगी। दिस इज 2 हेलो एल्केन। देखिए जरा, हमेशा सेकेंड कार्बन एटम पे लगेगा। बोलेंगे मंजूर है?